कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, दो कर्व हमको दिए गए हैं वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4x एंड 4x² प्लस 4y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। ये दो कर्व हमको दिए गए हैं। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया गया है, वो हमारे कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे हमको समझना है कि ये क्या है, एक्चुअली इक्वल टू ये है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है सर्कल का, एक है पैराबोला का। एक इक्वेशन है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², यानी कि सबको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। यानी कि ये क्या हो गया, 9/4 इज इक्वल टू r², यानी सर्कल की रेडियस क्या हो गई 3/2। यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4x है, यानी कि सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली हमने x एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने y एक्सिस। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे आएगा 3/2, यानी कि 1.5 का रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ये हो गई हमारी 3/2 वैल्यू। पैराबोला का इक्वेशन है हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x। वो आएगा कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जो x सर्कल को टच होगा वो पॉइंट क्या होगा, उस फाइंड करने के लिए y² इज इक्वल टू 4x यहाँ पे पुट कर देते हैं। यानी कि 4x² प्लस 4, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y² की जगह पे 4x, यानी कि इंटू 4x इज इक्वल टू 9। यानी कि मिलेगा हमको 4x² प्लस 16x, 9 को इस साइड ले लेते हैं, -9 इज इक्वल टू 0। -9 इंटू 4 -36, इसका ऐसा सम जिसका एडिशन क्या होना चाहिए 16 एंड उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए -36। तो वो कैसे होगा, 18 इंटू 2 हो सकता है 36। चलिए 4x² माइनस 18x प्लस 2x -9 इज इक्वल टू 0। -18x प्लस 2x गलत है, 16 यहाँ पे प्लस चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। 18x माइनस 2x 16x मिल गया, 18 माइनस 2 यानी कि -36 हो गया। चलिए फर्स्ट में से क्या कॉमन लेंगे हम, 2x। दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, अंदर बचा क्या 2x माइनस 9। यहाँ से क्या कॉमन, -1 नहीं, यहाँ पे माइनस हमको चाहिए, यहाँ पे प्लस ही है। यहाँ पे -1 कॉमन, यानी कि 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -9/2। लेकिन नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। x इज इक्वल टू क्या मिला 1/2, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। y² इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 1/2, 2 से कैंसिल आउट, स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं, यानी y मिलेगा प्लस और माइनस √2। यानी कि ये जो कर्व है वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा हमको √2। यानी कि एक लिमिट हो गई 0 से लेके, ये मिला y एक्सिस पे √2, ये मिला y एक्सिस पे √2। x एक्सिस पे क्या है 1/2, यानी ये लिमिट है 1/2। y एक्सिस पे लिमिट क्या है √2, यानी ग्राफ का हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। चलिए x एक्सिस पे लिमिट आ गई 0 से लेके 1, उसमें क्या यूज होता है पैराबोला, यानी कि दोनों का एडिशन ही है। पैराबोला
प्लस सर्कल। लेकिन लिमिट क्या आएगी? पैराबोला के लिए लिमिट आएगी 0 से लेके 1/2 एंड सर्कल के लिए लिमिट आएगी 1/2 से लेके 3/2। चलिए एरिया की फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 वाई डी एक्स, ये पैराबोला के लिए, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 3/2 वाई डी एक्स, ये सर्कल के लिए। दोनों में y को सब्जेक्ट बनाना है, क्यों? क्योंकि हमने x पे लिमिट ली है। चलिए दोनों में y को सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का रूट 2 एंड रूट x वैसे का वैसा ही। इसमें हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ले लेते हैं दोनों साइड, यानी कि मिल जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1/2 से लेके 3/2 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। रूट एक्स, रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1, यानी कि एक्स रेज टू 3/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू 3/2, 3 यहाँ 3/2 यहाँ पे, यानी 3/2 लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1/2 प्लस सेकेंड पार्ट का, यहाँ पे 9/4 है, यानी कि ए क्या हो जाएगा? ये हो गया ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा 3/2। हमारे पास फॉर्मूला है x/2, x की जगह पे तो x ही है, बाय 2 अंडर रूट जो है वैसे का वैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2, यानी कि a की जगह पे क्या है? ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर क्या है? 9/4, 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स x बाय ए, x की जगह पे x, a की जगह पे क्या है? 3/2, 3/2 की जगह पे ऊपर की साइड लिमिट आ जाएगी 1/2 से लेके 3/2। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 इंटू 1/2 पुट करेंगे, यानी 1/2 रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले 3/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, 9/4, 9/4 कैंसल आउट 0, यानी कि यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले में 9/8 साइन इनवर्स 2/3, एक्स की जगह पे 3/2, सब कुछ कैंसल आउट, साइन इनवर्स क्या मिल गया? 1 माइनस, अब बारी आती है 1/2 पुट करने की। तो यहाँ पे अगर अगर हम 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/4 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2/3 इंटू 1/2, 2 2 कैंसल आउट, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। चलिए फर्स्ट पार्ट में हमको मिला 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 की भी पावर क्या आएगी? 2 इंटू 2 4, यानी कि 4/3, 4/3 बाहर, 1/2 रेज टू 3/2, 1/2 रेज टू 3/2 वैसे का वैसा प्लस 9/8 वैसे का वैसा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2, यानी कि पाई/2
माइनस 1/4 वैसे का वैसा, सिंप्लीफिकेशन अंदर की साइड, यानी कि 9 माइनस 1 8/4 कैंसल आउट हो जाएगा 2 से, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। चलिए, 4/3 वैसे का वैसा ही, 1/2 का रेस टू 3/2, 3/2 मतलब 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, यानी कि 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस टू रूट 2 इंटू रूट 2, प्लस 9 पाई/16 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, √2 है, नीचे 4 है, लेकिन यहाँ पे आगे 1 बाय, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे है √2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3 वैसे का वैसा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक एक बार √2 कैंसिल, बचा क्या 1/√2, यानी कि 4/3 इंटू 1/2 √2 प्लस 9 पाई/16 माइनस 1/2 √2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये मिल गया फाइनल हमको। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राफ में क्या है, दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट एंड ये सेकंड पार्ट। तो हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए किया, तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट अगर फाइंड करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे इक्वेशन में 2 2 आ जाएगा, यानी कि इस 2 से फर्स्ट वाला 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, यानी कि हमको फाइनली मिल गया 4/3 √2 प्लस 9 पाई/8 माइनस 1/√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 √2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, यानी कि 4/3 √2 माइनस 3/3 √2 प्लस 9 पाई/8 प्लस 9/4 साइन इनवर्स। और यहाँ से अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1, यानी फाइनली हमको मिल गया 1/3 √2 प्लस 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, यानी कि ये पूरा जो आंसर है उसका ये क्या हो गया, एरिया फॉर दिस गिवन एरिया। इस एरिया की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/3 √2 प्लस 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।